फाइनली मैं कहीं जा रहा हूँ बिश्केक से, और बिश्केक से मतलब घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में शाम तक या रात तक वापस आ जाऊँगा। लेकिन अभी आपको बताया तो कि पहले मैं कहाँ पर था। सबसे पहले मैं निकला था मेरे हॉस्टल से सीधा बस से, और बस से आने में करीब 1-1.25 घंटा लग गया यहाँ पर। बस से यहाँ पर आने में 1-1.25 घंटा लग गया। उसके बाद अभी यहाँ के बिश्केक के ईस्टर्न बस स्टेशन पर आया हूँ मैं, और अभी मैं जा रहा हूँ तोकमोक। तो वैसे तो बस के अंदर मास्क वगैरह लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने लगा के रखा था, पर यहाँ के बाकी लोग नहीं लगाते, सब लोग नहीं लगाते। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही बस भरेगी उसके बाद में हम चलेंगे, तो तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने बैग में रखा है खाने के लिए, सो वो खा लूँगा। और मेरे ख्याल से करीब 2 बज चुके हैं अभी, सो काफ़ी थक भी गया हूँ। खैर सुबह से कुछ किया नहीं है, सुबह से सिर्फ एक वीडियो एडिट किया था मैंने, उसको फिर यूट्यूब पर डाला, और उसके बाद मैं सीधा यहाँ आने के लिए निकला। लेकिन यहाँ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ से पहुँचने में भी हमको करीब 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। 45 मिनट से 1 घंटा लिखा हुआ था, लेकिन अब समझ लो ये वाला टाइम इंक्लूड करके 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी छोटी वाली मिनी वैन्स रहती है, तो दिखा देता हूँ। बस इस टाइप की मिनी वैन में ही जाना पड़ता है आपको। बिश्केक में या किर्गिस्तान में कहीं भी जा सकते हो। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो अंदर के लोकल वैन्स हैं वो सब बंद थी, उस वजह से बस से आना पड़ा। और बस से आने में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि सिर्फ 800 लगते हैं आने में, 800 मतलब मेरे ख्याल से 6 रुपये के करीब होगा, 6-7 रुपये। और नुकसान ये है कि बहुत ज़्यादा देर लगाती है बस, और बहुत ज़्यादा बार रुकती है बस, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है बस में यार। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो कुछ हो नहीं पाती, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। और बस बैठने की जगह नहीं मिलती है बस में, तो पूरे टाइम खड़े होकर आना पड़ता है। और बाई चांस अगर बैठ भी जाओ तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि जो भी ओल्ड एज के लोग रहते हैं उनको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है बैठने की। तो ओल्ड एज के लोग हो गए, या बच्चे हो गए, या प्रेग्नेंट वुमेन हो गए, तो उनको बैठने की ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और बस इसलिए फिर मैं तो फिर खड़े खड़े ही आया, एक भी बार बैठा नहीं था। तो बस अभी हमारी बस भी थोड़ी थोड़ी भर रही है, सो होपफुली जल्दी निकलेंगे हम लोग। और वही फाइनली बस भर गई है, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही बंदे की बैठने की जगह बाकी है। सबसे पैसे ले लिए हैं बस, और निकलने ही वाले हैं हम थोड़ी देर में। हाँ, ऐसे ये लोग पैसे लेने के लिए आते हैं, और 50 सोम्स लगते हैं यहाँ से बिश्केक से तोकमोक जाने के लिए। हॉस्टल में तो लिखा हुआ था कि 60 सोम्स लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि 50 सोम्स लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर भी देखा था तो वहाँ पे भी बताया था कि 50 सोम्स ही लगते हैं। और बस ऐसे ही बार बार चेक कर रहे हैं कि कितने लोग बाकी है, कितने लोग बाकी है, और बस थोड़ी देर से हम निकल जाएंगे। तो अच्छा वो मैं बैठा था, मैं तीसरा या दूसरा बंदा था बैठने वाला, और फिर उसके बाद फटाफट बस भर गई। और इसमें भी टूरिस्ट कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही टूरिस्ट हूँ, बाकी सब यहाँ के लोकल है। तो हो सकता है ये लोग बिश्केक से वहाँ पर आउटिंग के लिए जा रहे हों, या फिर वहाँ पर रहते हों, यहाँ पर आए हों, पता नहीं अभी कुछ भी सीन। और आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ, यहाँ के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, और जो काफ़ी अलग है। ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है मेरे ख्याल से, गर्मियों के लिए तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं। दरवाज़ा बंद हो गया, ये लास्ट पर्सन आ गए, और अब हम निकलेंगे। फाइनली भाई किर्गिस्तान में पहली बार मेरी ऑफिशियली आउटिंग हो रही है। बिश्केक से पहली बार बाहर जा रहा हूँ मैं, और इसके पहले से हॉस्टल में रह रहा था। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। Ты не террорист случайно? Да? Я не террорист? ब्लॉगर। Камеру выключи, что ты делаешь? Ну, в сумке что-то. ब्लॉगर यूट्यूब। Выключи камеру, что ты делаешь? Все, давай, выключи. पता नहीं क्या बोल रहे, शायद कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। भाई फाइनली उतर गया हूँ मैं तोकमोक में, और
ये पीछे है बस स्टेशन। बस के अंदर पता नहीं वो लोग मुझे शूट करने के लिए मना कर रहे थे तो मैंने शूट नहीं किया, शायद ऐसा कुछ बोल रहे थे इसलिए अपन ने कोई रिस्क नहीं लिया। और बस लगभग 1 घंटे में पहुंच गए यहाँ पर। और ये यहाँ पे पहुँचे थे सब टैक्सी ड्राइवर सब पीछे लग गए थे। सो मैं थोड़ा दूर आ गया उनको बोल के कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। सो टॉयलेट सामने ही है, टॉयलेट भी होके आता हूँ और साथ साथ थोड़ा इंटरनेट पे देख भी लेता हूँ कि कितना लेते हैं, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कि 500 लेंगे। सो मुझे नहीं लगता 500 लेंगे, क्योंकि टोकमोक के लिए जो प्राइवेट टूर भी होता है वो भी 500 से 600 रुपये में हो जाता है, 600 में हो जाता है। तो 500 से बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और मैं इंटरनेट पर देख लेता हूँ कि कितना लगेगा और फिर आप लोगों को भी बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। तो इंटरनेट पर बता रहा था 200 से 300, लेकिन ये 350 का बोल रहा है। पहले 500 से स्टार्ट किया था, फिर 450 बोले, फिर 400 बोले, अभी 350 पर आके फाइनल हुआ है। 1 घंटे मेरे लिए वहाँ पर वेट करेंगे जब तक मैं घूम के आऊँगा पुराना टावर पर, और उसके बाद में फिर हम वापस आ जाएंगे। सो होपफुली ये ऐसी ही डील हो, क्योंकि 400 बहुत ज़्यादा था, 500 तो ज़रूरत से ज़्यादा था। आई होप 350 एक सही प्राइस हो और मैं ज़्यादा नहीं पे कर रहा हूँ। पता नहीं क्या बोल रहा है। मेरे ख्याल से सबको बता रहा है कि मुझे टैक्सी मिल गई और 500 में नहीं मिल रही। तो इंटरनेट पर तो वही बताया था यार 200 से 300 लगेंगे, और हो सकता है थोड़ा टाइम भी बीत गया उस वजह से, और अभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं उस वजह से ये ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन 500 तो बहुत ज़्यादा था भाई। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई टोकमोक के मेन बस स्टैंड के सामने का। तो भाई मैंने उनको बोला था कि मैं स्टूडेंट हूँ, इस वजह से वो 350 में रेडी हुए, और बस थोड़ा सा आगे आए और उन्होंने रोक दिया, बोल रहे कि मैं पानी लेकर आता हूँ, कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। सो आई होप यार 350 हो, क्योंकि अभी तक उन्होंने पैसे लिए नहीं है, बोल रहे हैं कि बाद में लूँगा। और कोई टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर यार, सिर्फ मैं ही अकेला था। तो सब टैक्सी वाले मेरे पीछे पड़ गए थे और एकदम से ये कहा है, तो इन्होंने थोड़ा शांति से बात करी, इसलिए मैंने भी बात करी। फिर मैं टॉयलेट गया था, थोड़ा सा अवॉइड करके तो अपनी कार लेके टॉयलेट के पास तक आ गए थे। कुछ बता नहीं सकते यार, मतलब मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ कम पे कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने ये किर्गिस्तान में देखा मैंने फर्स्ट दिन में से कि टूरिस्ट से ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। जैसा मेरे साथ वहाँ पर एयरपोर्ट पे हुआ था, वैसा यही वाले बस स्टैंड पे भी हुआ है। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूलने का ट्राई करते हैं, और वो सभी टूरिस्ट के साथ होता है। तो मैं कोई पहला नहीं हूँ या ना मैं कोई अकेला नहीं हूँ। सो अगर आप लोग भी अगर किर्गिस्तान आ रहे हो और यहाँ पर अकेले घूमना चाहते हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, और वो जो रेट बोलेंगे उससे आप आधा रेट बोलना, आधे से भी कम बोलना, उसके बाद वो शायद आपको एग्री करेंगे। क्योंकि मैंने शुरू 200 से किया, तो इसलिए शायद उन्होंने 350 पर डन किया, वरना अगर मैं बोलता था पहले ही 300 तो वो मेरे ख्याल से 450 या फिर शायद 500 के भी नीचे नहीं आते। तो अभी ऐसा कुछ कैफ़े वगैरह है, यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर रोक रखी है उन्होंने, और अंदर गए वो लेने के लिए। और टैक्सी की हालत तो कुछ ठीक ठाक ही है, कोई बहुत खास टैक्सी नहीं है ये। हिंदू टोकमोक नहीं बोलते,
फाइनली आ गए मैं बुराना टावर पर। वहाँ से मैं 12-15 किलोमीटर ही था। Один час, да? А, один час, да? смотри время. Ага. Сумку оставь здесь, оставь. Оставь сумку. तो Сумку оставь здесь. ये तो हाँ नहीं आता वादा सर बोले थे कि बैग यहीं पे रख दो, तो वही बैग तो रख नहीं सकते, मेरा सब कुछ इसमें ही है। अब 1 घंटा रुकेंगे ये और तब तक मैं घूम के आता हूँ। तो भाई यहाँ पर काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी सही नज़ारा है यहाँ से। और टिकट वगैरह का भी पता नहीं कहाँ से लेना है क्या है। तो बिलियत А? बिलियत Да, касса там. हाँ दाम 1 час, а? तो वही अभी 3:30 बज रही है और 1 घंटे का टाइम इन्होंने बोला है। तो बस 4:30 में तो उससे पहले ही आ जाऊँगा वैसे वापस। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यहाँ की एंट्रेंस कैसी है। ऐसे कुछ एंट्रेंस है भाई पुराना टावर में अंदर जाने के लिए। और बस बढ़िया है, सुबह 9 से 5 बजे तक ये खुला रहता है। तो सही टाइम पे आया हूँ मैं एकदम। 1 घंटे बाद ये बंद ही होने वाला है। और अभी मैं मास्क निकाल लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, सब कुछ रशियन में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है भाई, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंशिएंट सेटलमेंट ऑफ पुराना बालासगुन। मुझे भी पहले पता नहीं था कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ देखा मैंने, मार्बल लगा हुआ देखा। तो अभी पता पड़ा मुझे भी, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया यार किर्गिस्तान के बारे में। और बस यहाँ पर आ गया मैं ये सोच के कि रशिया से नेक्स्ट कहाँ जाऊँ, तो मुझे किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन लगा। तो फिर मैं किर्गिस्तान आ गया था। तो अभी जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको बताता हूँ। और मेरे जस्ट सामने पुराना टावर है। तो यहाँ पे सामने से शायद टिकट लेनी होगी, क्या बात है, कोई है ही नहीं यहाँ पर तो यार। लेकिन जस्ट मेरे सामने है पुराना टावर। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी आए हैं टिकट के लिए, तो अभी पूछता हूँ कितने का टिकट है और फिर आप लोगों को ही बताता हूँ। बाकी ये जस्ट मेरे जहाँ 1% 110 सोम दिए हैं। अभी मेरे पास 100 का कुछ छुट्टा उट्टा नहीं था, तो मैंने 1000 का दिया। स्पसीबा। हाँ स्पसीबा स्पसीबा। यहाँ पर भाई 2 अपने को टिकट दिए हैं, एक टावर के एंट्रेंस का है और एक म्यूज़ियम का है। सो म्यूज़ियम शायद मेरे सामने की तरफ है और बाकी टावर तो आप पीछे देख ही रहे हो। सो 60 और 50 ऐसे 2 टिकट मिला के 110 सोम की टिकट है। क्या बात है, मतलब मैं पहले ये सब चीज़ें सिर्फ वीडियो में देखता था या फ़ोटो में देखता था पुराना टावर का, और आज मैं खुद पुराना टावर पे हूँ। काफ़ी खुशी हो रही है भाई। तो अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ पुराने टावर की। सो सबसे पहली बात तो पुराना टावर ये है जो दिख रहा है अभी, वो ओरिजिनली ऐसा नहीं था। ये ओरिजिनली 46 या 47 मीटर्स लंबा था, लेकिन अभी सिर्फ 24 मीटर्स का ही बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी एंट्रेंस नीचे से नहीं है, इसकी एंट्रेंस है ऊपर से। तो उसके लिए यहाँ पर एक स्पाइरल स्टेयरकेस बनाई हुई है, जिससे अभी हम अंदर जाएंगे बाद में थोड़ी देर से। ये सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसको अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, इस वजह से अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं इसको। और बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए हुए हैं इसकी सेफ्टी के लिए। और जब ये डिस्कवर किया था तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट या वन ऑफ द फर्स्ट टावर था, वन ऑफ द फर्स्ट मीनार था जो इनको सेंट्रल एशिया में मिला था। और उसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किर्गिस्तान के लिए भी और यहाँ के आसपास के रीजन के लिए भी। फिर उसके बाद में पुराना टावर के पास में ही है यहाँ पर एक म्यूज़ियम,
और एक ये छोटा सी गेट बना हुआ है। तो इसी गेट की बात कर रहा था मैं, जब आपको पहले बता रहा था कि यहाँ के लोग गेट्स में रहते हैं। तो देखते हैं अंदर गेट्स में क्या है। हेलो। तो ये शॉप के अंदर तो फ़ोटो नहीं लेने दिया उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो मत लो प्लीज़। तो फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद उनको भी कुछ इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि नो फ़ोटो प्लीज़। तो कोई बात नहीं। और इसके बाद ये वाले म्यूज़ियम में जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में जाऊंगा मैं टावर पर, और फिर टावर के बाद अपना टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही 15 मिनट हो गए मुझे आके, और सिर्फ 1 घंटा रुकने वाले हैं वो। उसके बाद मुझे जाना है। काफ़ी कम टाइम मिलता है यार। और यहाँ पर और कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। तो भाई पीछे वाला म्यूज़ियम था, और म्यूज़ियम में भी मैं होकर आया, लेकिन वहाँ भी कैमरा से शूट करना अलाउड नहीं था, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें रखी हुई है 7th और 8th सेंचुरी से मिली हुई। और बहुत सारे बर्तन हैं, रिंग्स हैं, नाइफ़ है, बहुत बड़े बड़े जार्स हैं। सो उस हिसाब से काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस ही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये पूरी की पूरी प्लेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इसमें से सिर्फ बचा हुआ है अभी तक पुराना टावर जो यहाँ पर है। और अभी हम लोग बस पुराना टावर में ही एंट्री कर रहे हैं। बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है भाई। आप सोच सकते हो सिर्फ पुराना टावर बचा है, और एक यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ और थोड़ा सा मॉन्यूमेंट टाइप है, बता नहीं सकता मैं क्या है वो। लेकिन बस 1-2 चीज़ें ही बची हुई है, बाकी सब कुछ एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुराना टावर में, और पास से आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये वाले स्टेयर्स की मैं बात कर रहा था। इसकी एंट्रेंस है ऊपर से 5 मीटर ऊपर, और इसके अंदर वैसे तो अंधेरा ही रहता है, बाकी जितना मैंने अभी तक वीडियोस में देखा है। और यहाँ से नज़ारा काफ़ी सही है भाई। मतलब जिसकी भी ये जगह होगी, या जो भी यहाँ का राजा होगा, काफ़ी सही जगह पर इन्होंने अपना टावर बनाया था। और ये जो फर्स्ट इसका हिस्सा है वो लगभग 5 मीटर ऊपर है। इसके बाद ऊपर ये ब्रिज से टावर में एंट्री होगी। फाइनली भाई ये वाली स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ गए हैं हम, और यहाँ से एंट्री होगी पुराना टावर में। काफ़ी ज़ोरदार है भाई ये टावर। तो चलो अब अंदर चलते हैं पुराना टावर के। काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत छोटी सी जगह और काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, और काफ़ी स्टीप और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल भी अंधेरा हो चुका है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल की लाइट से, अगर दिख जाए तो। पर सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है। मतलब मेरा पूरा पैर भी नहीं आ रहा है सीढ़ियों पर। देख सकते हो कितनी छोटी सी सीढ़ियाँ हैं। भाई काफ़ी अजीब लग रहा है चढ़ने में, इसलिए मैंने फ़ोन तो अंदर रख दिया। और बस यहाँ पर एकमात्र ये विंडो है जो मेरे ख्याल से 10-12 मीटर पर है, और अब जा रहे हैं ऊपर। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है भाई, और फाइनली आ गए हैं थोड़ा ऊपर। अभी आपको दिख रहा होगा कितनी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ यहाँ पर दिखती हैं सीढ़ियाँ, और फिर यहाँ से इतना काफ़ी सही व्यू है। तो ऊपर तो आ गया हूँ मैं, लेकिन काफ़ी स्टीप और काफ़ी डरावनी चढ़ाई है यहाँ की। पर कोई बात नहीं, आप देख सकते हो ये मेरे पीछे बस इतना से ही ओपन है यहाँ पर। यहाँ से ऊपर चढ़ के आना होता है, और फिर अब मैं टावर के एकदम टॉप पर हूँ। तो मेरा कोई फ़ोटो खींचने के लिए तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा वीडियो बनाने की या एक फ़ोटो लेने की।
बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ कितना प्यारा व्यू है। काफ़ी ज़ोरदार नज़ारे हैं भाई, यहाँ से तो मज़ा आ गया मेरे को। मैं इतनी देर से निकला हुआ था और इतनी देर से चाह रहा था कि मैं पुराने टावर पर आऊँ, और आज फाइनली मैं पुराने टावर पर आ पाया। सो काफ़ी खुशी हो रही है भाई, बता नहीं सकता मैं। और अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी है, ओह सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तो बस जल्दी से जल्दी मुझे जाना पड़ेगा नीचे और सीधा बाहर। यहाँ पर और कुछ भी देखने लायक चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको अभी शायद से छोड़ना पड़ेगा और मैं जाता हूँ सीधा मेरे टैक्सी के पास में। और उतरते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने वाला है, क्योंकि बहुत छोटी सीढ़ियाँ। आपको दिखा देता हूँ एक बार नज़ारा कैसा है ऊपर से। अगर कुछ दिख रहा होगा तो इस टाइप का नज़ारा है। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है यहाँ पर अभी नीचे उतरने में, पता नहीं कैसे उतरूँगा, लेकिन व्यूज़ काफ़ी सही व्यू है भाई। क्या माउंटेन्स हैं और क्या ये फील्ड्स हैं, मज़ा आ जाएगा। और ये सामने से इसकी एंट्रेंस है, और इसी रोड से हम लोग अभी चल कर आए थे, कार से आए थे। और फिर यहाँ से ऐसे जाके वहाँ पर शायद कहीं पर तोकमोक टाउन है, वहाँ पर यहाँ पर काफ़ी सही यार भाई। बड़ी ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं भाई। हम ऊपर चढ़ते वक्त तो थोड़ा बहुत इजी था, लेकिन नीचे उतरते वक्त जब नीचे का कुछ नहीं दिखता है ना, काफ़ी डर लगता है और एकदम अंधेरा हो जाता है। और एकदम छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, पूरा पैर भी नहीं आता है, उस वजह से ज़्यादा डर लगता है कि कहीं फिसल के गिर ना जाए। बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और मैं तो बिल्कुल पकड़ के ही उतर रहा था। और फिर उसके बाद जो ये एंट्रेंस वाली सीढ़ियाँ हैं, उससे अब उतरो सो उसमें भी डर लगने लगता है, क्योंकि पहले वाली सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी। अभी बस 10 मिनट बाकी है मेरे पास, सो जल्दी से जल्दी जाके आपको एक सामने की एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे क्या बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले हुए हैं। आर्टिफैक्ट मेरे ख्याल से गलत शब्द है, लेकिन काफ़ी सही चीज़ें हैं वो। बहुत पुराने स्टोन्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी सही एंग्रेविंग है, और मेरे ख्याल से ये भी 10 सेंचुरी पुरानी चीज़ें हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए देखने में। और बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग बाग बोल रहे हैं कि किर्गिस्तान के अंदर आपको काफ़ी जगह पर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स या फिर इस तरह के स्टोन मिलेंगे, जिनके ऊपर अलग अलग शेप्स हैं या फिर अलग अलग पेंटिंग्स बनी हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई है। सो मेरे सामने आ ही गया है, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये सब को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, और प्लस मेरे पास टाइम भी कम है। सो मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये काफ़ी पुराने हैं, 10 से 1 सेंचुरी पुराने हैं उस हिसाब से यहाँ पर मिले हैं ये। अब यहाँ पर खुदाई हुई होगी या फिर जिस भी तरीके से इन्होंने इनको ढूंढा है, काफ़ी सही चीज़ है। अभी देख सकते हो यहाँ पर या तो किर्गिज़ लैंग्वेज या फिर टर्किश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से सब कुछ टर्किश लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। और फिर उस साइड और भी है, काफ़ी सारे हैं भाई। सो मेरे ख्याल से ये ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे का कुछ रिलेशन हो सकता है इसका, मुझे भी ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं है, लेकिन इतने सारे मिले हैं भाई। आप देख सकते हो वहाँ तक है। अब मैं वहाँ तक तो पूरा जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ भी हुआ है पुराना टावर का, और फिर ये साथ में ये सब आर्टिफैक्ट्स। तो बस इसी के साथ अब पुराना टावर से एग्जिट लेते हुए, और अब मैं जा रहा हूँ फटाफट, 5 मिनट ही बाकी है भाई, और सीधा पहुँचना मुझे टैक्सी में, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अगर वो ज़्यादा चार्ज कर ले तो। सो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, बस फटाफट बाहर चल के जाता हूँ। और ये मेरे साइड में है पुराना टावर, और बार बार मेरा अलार्म बज रहा है। 5 मिनट बाकी है बस। और ये एरिया काफ़ी सही है भाई, मज़ा आ गया मेरे को। पहली बार मैं बिश्केक के बाहर आया हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रिप रही अपनी। अब इसके बाद जाना है टैक्सी में, टैक्सी से वापस बस में, फिर 1 घंटे बाद पहुँचेंगे बिश्केक, फिर वापस बस में, फिर पहुँचेंगे हॉस्टल। अभी भी कुछ लोग मिल गए थे, जैसे कैमरा बंद किया था तो वो बोल रहे थे जिम्मी आजा आजा आजा। काफ़ी सही लगता है यहाँ पर, हर कोई मेरे से पूछता है कि आप इंडिया से हो, वो किर्गिस्तान कैसा लगा, और फिर जिम्मी की बातें होती है।
तो उनसे ज़्यादा बात करने का तो मौका मिला नहीं, क्योंकि मुझे निकलना है। मेरी टैक्सी मुझे सामने ही दिख रही है। और हेलो काक दिला शो काक दिला मतलब हाउ आर यू, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, शर्मा रहे होंगे। ये रही हमारी टैक्सी और यहाँ पर बह रहा है पानी। ये भी शायद नदी है क्या है पता नहीं, लेकिन पानी बह रहा है यहाँ से। ये है भाई हमारी टैक्सी जिसके लिए देना है 350 सोम। और अब बैठते हैं टैक्सी में भाई, पुराना टावर को बाय बाय बोल के, और अब निकल रहे हैं हमारी बस स्टैंड की तरफ। फाइनली भाई टैक्सी ने उतार दिया अपने को, और बस स्टैंड पे नहीं उतारा, बस स्टैंड के थोड़ा सा पहले ही उतारा एक चौराहे पर। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक मानस का स्टैचू है, तो आप स्टैचू देख लो, उसके बाद वहाँ पर वॉक करके आ जाओ। सो कोई बात नहीं, मैं भी एक फ़ोटो वोटो ले लेता हूँ मानस के स्टैचू का, और आपको दिखा देता हूँ यहाँ का मेन स्क्वायर। यहाँ पर पीछे एक बड़ी सी मस्जिद है, और उस साइड में पुराना टावर है, और फिर इस साइड में ये मेन स्क्वायर जहाँ पर तोकमोक भी लिखा हुआ है। और फिर साथ ही साथ उस साइड में हमको चल के जाना है जहाँ पर आफ्तो वक्जाल है, मतलब बस स्टैंड है। और ये मानस का स्टैचू। अब मैं आ गया हूँ भाई फाइनली आफ्तो बस पे, आफ्तो बस वक्जाल पे, मतलब आफ्तो बस तो बस को बोलते हैं और स्टेशन वक्जाल। सो बस स्टेशन हो गया ये। अब यहाँ पर अपने को पता करना है कि बिश्केक कौन सी बस जाएगी। बिश्केक हाँ बस अभी थोड़ी देर में बस निकलेगी, उसके बाद पहुँचेंगे बिश्केक। और उसकी такмак показываешь, что ли? Как красиво или что-то? Простор такмак показываешь, что ли? और उसकी Я тебе на русском говорю или что, на индусском сказать, что ли? पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। बस अभी बैठ के निकलते हैं हम। तो फाइनली मैं अपने हॉस्टल की तरफ चल के जा रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं वैन में बैठा था, मिनी वैन में। उसके बाद में मिनी वैन ने उतार दिया था यहाँ के आफ्तो वक्जाल पर, और उसके बाद बिल्कुल दौड़ के मुझे बस पकड़नी पड़ी, बस नंबर 11। और बस के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कैमरा तो क्या फ़ोन भी नहीं निकाल पाते। सो बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस में, और ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बस को मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता है आने में, लेकिन 1.5 घंटा लग गया आने में। और फिर भी अभी तो मैं पहले ही उतरा हूँ, मेरा स्टॉप तो आगे था, लेकिन मैं उतर गया पहले ही, ताकि मैं खाने के लिए ले लूँ। और खाने के लिए आज भी मैंने लिया है यहाँ के मोमोज़, जिसको बोलते हैं किर्गिज़ मानती। और मानती उनके पास ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ आलू वाली चाहिए थी, चिकन वाली नहीं चाहिए थी। सो उन्होंने कहा कि एक और डिश है उनके पास, सो वो ट्राई कर लेता हूँ। हेलो। सो बस वो मानती और फिर साथ में ये अरोमा, ये लेकर अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में। और काफ़ी टाइम लगेगा यार, मतलब ऐसा सोचा नहीं था। मैं 12 बजे करीब बाहर निकला था, और अभी 7:30 बज चुके हैं। अभी भी यहाँ पर उजाला ही है, खैर बारिश हो गई इसलिए हल्का सा अंधेरा हो गया, लेकिन वरना यहाँ पर 9 बजे तक आराम से उजाला रहता है।